conjugate of an element. किसी भी एलिमेंट का कंजुगेट क्या होता है? पेज नंबर 25, डेफिनेशन। लेट G be a group for any A belongs to G. The element G inverse is called the conjugate or transform of A by G. ए का कॉन्जुगेट डिफाइन किया गया है। ए का कॉन्जुगेट क्या है? जी इनवर्स। ठीक है जी। ए का कॉन्जुगेट डिफाइन किया है जी इनवर्स, और जी हमने जो है वो ग्रुप में से लिया है। तो जी इनवर्स जो है ये आपके पास कॉन्जुगेट कहलाता है ए का बाय जी, और जी की मदद से हमने बनाया है। या जब हम कहते हैं बी इज़ कॉन्जुगेट टू ए, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि फिर एक जी एग्जिस्ट करता है जी के अंदर, सच डैट के ए का आप कॉन्जुगेट लें जी इनवर्स, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? बी के इक्वल। यानी कि बी जो है वो ए का कॉन्जुगेट है। इसका मतलब है कि ए का कॉन्जुगेट आप कैसे बनाते हैं? जी के किसी एलिमेंट की मदद से। इसका मतलब है कि जी के अंदर फिर कोई एलिमेंट जी एग्जिस्ट करता है कि जी इनवर्स जो है वो बी के इक्वल हो जाता है। जब ए और बी एक दूसरे के कॉन्जुगेट बन जाते हैं तो इसको हम लिखते कैसे हैं? बी इज़ कॉन्जुगेट टू ए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बी इज़ इक्वल टू जी इनवर्स फॉर सम जी। तो जब कभी भी ये लिखा होगा कि बी इज़ कॉन्जुगेट टू ए, तो इस सिंबल का मतलब क्या हुआ करेगा? इस सिंबल का मतलब ये हुआ करेगा कि बी इज़ इक्वल टू जी इनवर्स। कि आपके पास कोई जी एग्जिस्ट करता है सच दैट कि ए का जो कॉन्जुगेट है वो बी के इक्वल है। रिमार्क, conjugate elements in a group are of the same order. Conjugate elements in a group are of the same order. कि जो कंजुगेट एलिमेंट्स होते हैं जैसे ए बी और ए यहाँ पर कंजुगेट है तो इनके ऑर्डर्स भी सेम होते हैं। ये अपने शो करना है। लेट ए बी बिलोंग्स टू जी बी कंजुगेट ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के कंजुगेट हैं। फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बी जो है वो बराबर है जी इनवर्स। तो बी इज इक्वल जी इनवर्स, ये इसके इक्वल है। इसका मतलब है। ठीक है जी। अब हम सपोज करते हैं कि ए का ऑर्डर जो है हमारे पास एम है। लेट ऑर्डर ऑफ ए इज़ एम। तो इसका मतलब क्या है? जब आप ए को रेज़ टू दी पावर एम करेंगे तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। अब हम प्रूव करेंगे कि बी का ऑर्डर भी फिर एम है।
बी का ऑर्डर एम प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो काम करने पड़ेंगे। एक तो ये कि बी को पावर रेज एम तक करें, एम पावर तक रेज करें तो वो आइडेंटिटी हो जाए, और दूसरा एम जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो जिसके लिए ये आइडेंटिटी बनता है। तो सबसे पहले हम बी को रेज टू दी पावर एम करते हैं। अब बी किसके इक्वल है, जी ए जी इनवर्स के, ठीक है। इसका मतलब है कि आप इस ब्रैकेट को एम टाइम्स लिख सकते हैं। जी ए जी इनवर्स एक दफ़ा, जी ए जी इनवर्स दो दफ़ा, जी ए जी इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आपके पास, जी और जी इनवर्स। अब यहाँ भी मैं एक दफ़ा लिख लेती हूँ, जी ए जी इनवर्स। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो क्या रह गया, जी ए ये दोनों कट गए। फिर इन दोनों इस और इस ए के दरमियान जो है जो जी और जी इनवर्स हैं वो भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। इसी तरह आपको ये रह जाएगा। अब ये ब्रैकेट कितने टाइम्स थी, एम टाइम्स थी ना, तो इसका मतलब है जी ए की पावर एम जी इनवर्स। ए की पावर एम क्या है, आइडेंटिटी जी ई जी इनवर्स, और ये आपके पास क्या आ जाएगी, जी और जी इनवर्स आइडेंटिटी। तो बी की पावर एम जो है वो आइडेंटिटी होगी। अब हमने शो करना है कि एम जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए ये आपके पास बी की पावर एम जो है आइडेंटिटी के इक्वल है। और अब हम शो करेंगे एम जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए उसको रेज किया जाए और उसकी जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए उसकी पावर। हम कहते हैं नहीं जी एम से छोटा भी एक इंटीजर है सच डैट के बी को अगर उस पावर तक उतनी पावर तक रेज किया जाए तो आइडेंटिटी आ जाती है, ठीक है जी। अब बी किसके इक्वल है, जी ए जी इनवर्स, इसका मतलब है उसकी पावर एन लेंगे वो भी आइडेंटिटी आ जाएगी। इसका मतलब अब इस ब्रैकेट को आप एन टाइम्स लिख सकते हैं, जी ए जी इनवर्स एक दफ़ा, जी ए जी इनवर्स दो, जी ए जी इनवर्स तीन, जी ए जी इनवर्स एन टाइम, ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, बाकी क्या रहेगा, जी ए डॉट ए, ठीक है जी। ए कितने टाइम हो गया, एन टाइम्स। इस जी और जी इनवर्स को इस तरफ शिफ्ट कर दें, जी और जी इनवर्स को इस तरफ शिफ्ट कर दें। ए की पावर एन इज इक्वल टू जी इनवर्स इंटू जी जो कि आइडेंटिटी, तो ए की पावर एन आइडेंटिटी होगी और एन जो है एम से लेस है, बट ऑर्डर ऑफ ए क्या है, वो तो एम है। इसका मतलब क्या है कि एम से किसी भी छोटी पावर के लिए ए की जो पावर है कभी भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगी, बट ऑर्डर ऑफ ए इज़ एम है। और इसका मतलब क्या है कि एम से छोटी किसी भी पावर के लिए एन ए की जो पावर है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं हो सकती, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई। अब ये कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि आपने सपोज किया कि बी का ऑर्डर एन एम से लेस है, तो इसका मतलब है कि एम इज़ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एम जो है वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए बी की पावर जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाती है। एम से छोटे किसी भी और इंटीजर के लिए बी की पावर जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होती, तो इसका मतलब है कि बी का ऑर्डर भी एम है। अब ए और बी क्या थे, आपस में कॉन्जुगेट थे, तो हमने शो कर दिया कि उन दोनों के ऑर्डर्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो आपस में कॉन्जुगेट होते हैं उनके ऑर्डर्स भी इक्वल होते हैं, ये याद रखना है। थ्योरम है हमारे पास, द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। द रिलेशन of conjugacy between the elements of a group
इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब क्या है स्टेटमेंट, जी एक ग्रुप है और आपने इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया है, ये डिनोट कर रहा है आपके पास द रिलेशन ऑफ कंजुगेट एलिमेंट। ये इसको शो कर रहा है। मतलब क्या है कि कोई भी ग्रुप में मौजूद दो एलिमेंट्स उस वक्त एक दूसरे के कंजुगेट कहलाएंगे अगर आपके पास एक जी एग्जिस्ट करेगा सच दैट बी इज इक्वल टू जी ए जी इनवर्स। ये हमने रिलेशन डिफाइन किया है जी के ऊपर कि जी का कोई भी दो एलिमेंट्स कब एक दूसरे का कंजुगेट होंगे, कब एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे, उस वक्त एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे अगर आपके पास एक जी एग्जिस्ट कर जैसा दैट जी ए जी इनवर्स जो है आपके पास बी के इक्वल हो जाए, सच दैट जी ए जी इनवर्स जो है आपके पास बी के इक्वल हो जाए, तब हम कहें, तब ये जो रिलेशन हमने डिफाइन, अब हमने चेक करना है ये रिलेशन हमने डिफाइन किया है ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है कि नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन में सबसे पहले हमने चेक करना होता है कि रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव से क्या हमारा आता है कि हर एलिमेंट अपना ही कंजुगेट बन जाए। अब हर एलिमेंट अपना कंजुगेट कैसे बनेगा, अब देखो बेटा हर एलिमेंट को मैं ऐसे लिख सकते हैं ई ए ई इनवर्स लिख सकते हैं। ई इनवर्स भी आइडेंटिटी ही होती है। आइडेंटिटी को जो है किसी भी एलिमेंट के साथ लेफ्ट साइड से राइट साइड से मल्टीप्लाई करें वो एलिमेंट ही होता है। तो हर एलिमेंट अपना कंजुगेट हो गया है तो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो गया है तो कंजुगेट रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट है जी सिमेट्रिक। हमने दो एलिमेंट्स लिए ए बी से में सच डैट ए बी जो है आपके पास सच डैट ए इज़ कंजुगेट टू बी। तो हमने शो क्या करना है, फिर ये हमने लिया है, हमने शो करना है कि बी जो है फिर ए का कंजुगेट है। अब ए बी का कंजुगेट है तो इसका मतलब है ए इज़ इक्वल टू जी ए जी बी जी इनवर्स। ए बी का कंजुगेट है इसका मतलब है कि बी को फिर किसी जी के साथ मल्टीप्लाई जी ऐसे बनाए तो वो ए के इक्वल होगा। हमने शो करना है बी जो है ए का कंजुगेट, मतलब बी इज़ इक्वल टू जी इनवर्स जी के इक्वल हो जाए। ये दोनों उठा के इस तरफ ले जाओ दूसरी तरफ, तो बी किसके इक्वल हो जाएगा जी इनवर्स ए जी। लेकिन हमने यहाँ पर एलिमेंट और यहाँ पर उसका इन्वर्स बनाना होता है तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ इस जी को जी के इन्वर्स, क्योंकि डबल इन्वर्स वही आपके पास एलिमेंट देगा। तो अब ये इस तरह की सूरत बन गई है ना, एलिमेंट और उसका इन्वर्स, तो इसका मतलब है बी इज़ कंजुगेट ऑफ ए। तो आपके पास रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक हो गया है। कंजुगेट रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव शो करने के लिए हमें क्या करना होता है कि अगर जो है ए जो है बी का कंजुगेट है, बी जो है वो सी का कंजुगेट है एंड सी, तो फिर आपने शो करना सी जो है वो ए का कंजुगेट बन जाता है। फिर आपने ये शो करना है कि अगर ये आपने लेट करना है कि अगर ए बी का कंजुगेट है और बी सी का कंजुगेट है तो फिर सी जो है वो ए का कंजुगेट बन जाता है। अब ए जो है बी का कंजुगेट है तो इसका मतलब क्या है ए इज़ इक्वल टू सम G1 बी G1 इनवर्स। बी सी का कंजुगेट है इसका मतलब बी इज़ इक्वल टू सम G2 C
G2 इनवर्स। अब हमने C और A को आपस में जो है एक दूसरे के साथ रिलेट करना है। फिर हमें शो करना है A इज कंजुगेट टू C। ये यहाँ पर B की वैल्यू पुट कर दें, G2 C G2 इनवर्स G1 इनवर्स। इसका मतलब है G1 G2 C। अब G2 और G1 इनवर्स को मैं बंद करके ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि जब इनवर्स ओपन करते हैं ना तो इसको उलट ऑर्डर में लिखते हैं। यानी कि अगर एक्स वाई का इनवर्स जो है वो वाई इनवर्स एक्स इनवर्स होता है, यानी कि जब इसको आपने क्लोज करना होता है तो फिर तरतीब उलट हो जाती है, और इसको जब खोलें तब भी तरतीब जो है उलट हो जाती है। तो इन दोनों को मिक्स करके मैंने ऐसे लिखा है। तो ए जो है उसी का कंजुगेट नहीं हो गया, एलिमेंट, और उसका इनवर्स आ गया है, तो ए इज़ कंजुगेट टू सी। तो जो कंजुगेट रिलेशन है ये आपके पास ट्रांजिटिव भी हो गया है। तो आपके पास जो कंजुगेसी रिलेशन है ये आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया और ये ट्रांजिटिव भी हो गया है। तो ये आपके पास इक्विवेलेंस